नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। एक साधक ने एक प्रश्न किया है और उनका नाम अर्जुन है। उन्होंने पूछा है कि क्या गायत्री मंत्र जाप करने से हमारा कुंडलिनी जागरण होता है? कृपया इस पर वीडियो बनाएं। तो इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर से जो वीडियो बनेगा वो बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद होगा और लगभग सभी लोगों को यह वीडियो सुनना भी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो गायत्री मंत्र जाप करते हैं। शुरू में ही जब हम स्कूल जाते हैं तो वहां पर भी गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता है। लगभग हर घर में गायत्री मंत्र जाप सभी लोग करते हैं या जानते हैं। गायत्री मंत्र जाप करने से व्यक्ति के जीवन में अनेकों लाभ होते हैं और उन लाभ में एक लाभ ये भी है कि अगर 24 लाख गायत्री जाप कर लिया जाए तो गायत्री मंत्र के कारण कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और ये सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। गायत्री साधक सिद्ध साधक हो जाता है। लेकिन गायत्री अनुष्ठान इतना सरल नहीं है, क्योंकि सभी देवी देवताओं में सबसे पवित्र, सबसे सात्विक, सबसे उच्च कोटि की जो साधना है वो गायत्री मंत्र साधना ही है। यहाँ तक वर्णन आता है कि गायत्री जाप महिलाओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात सर्वथा अनुचित है। गायत्री मंत्र जाप सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान गायत्री मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। और जब मासिक धर्म से आप निवृत्त हो जाएं तो आपको 7 दिनों के बाद ही गायत्री मंत्र जाप आरंभ करना चाहिए। स्वयं दुर्गा भागवत महापुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति या जो नर नारी 1 करोड़ गायत्री जाप संपन्न करता है, उसके सभी जीवन के सभी पाप और सभी जन्मों के पाप, 2 चीजें हैं, इस जीवन के सभी पाप और सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, सतचंडी पाठ करते हैं, उद्यापन करते हैं, उन लोगों को भी गायत्री जाप, गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य में करना चाहिए, तभी तुष्टि पुष्टि होती है। ये तो थी ग्रंथों की बातें। बाकी जो हमारे सिद्ध महर्षि हैं, ऋषि हैं, योगी जन हैं, वे स्वयं गायत्री की महिमा का बखान अपने अपने शब्दों में करते हैं। गायत्री साधक कोई भी है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बालक या बालिका है, कोई भी जो गायत्री जाप करता है उसे शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और गायत्री जाप में आपको, यदि आप सात्विक साधना कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, पूर्णतः सात्विक साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो आपको सिद्ध ओरिजिनल शुद्ध तुलसी माला पे करना चाहिए। और देखिए, शुद्ध सिद्ध इसलिए मैंने कहा और ओरिजिनल इसलिए कहा क्योंकि मार्केट में कुछ तुलसी माला के नाम पे बहुत सारे डुप्लीकेट मालाएं बिकती हैं, इसलिए मैंने ये कहा। यदि आप राजयोग पाने के लिए, गायत्री से मान सम्मान, धन इत्यादि पाने के लिए साधना करना चाहते हैं गायत्री जाप, तो फिर आपको इसे रक्त चंदन माला पे राजसिक विधि से संपन्न करना चाहिए।
यदि आप तंत्र की शक्तियां, कुंडली जागरण इत्यादि ऊर्जा निर्माण के लिए करना चाहते हैं तो आपको सिद्ध ओरिजिनल रुद्राक्ष माला पे ही करनी चाहिए। सिद्ध रुद्राक्ष माला मैंने इसलिए कहा, ओरिजिनल इसलिए कहा क्योंकि बाजार में लकड़ी की बनी हुई रुद्राक्ष मालाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं और बहुत ही कम कीमत पे लोगों को मिल रही हैं, तो लोगों को नॉलेज नहीं होता है और वो लकड़ी की माला का ही उपयोग करते रहते हैं। अब लौटते हैं अपनी बात पे कि गायत्री मंत्र जाप करने से कुंडली जागरण कैसे संभव है। हमारे समस्त पापों का समन गायत्री जप से हो जाता है। ब्रह्मा हत्या, गौ हत्या तक पाप नष्ट हो जाते हैं और गायत्री मंत्र जाप से मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठनी शुरू होती है और सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। लेकिन जब गायत्री मंत्र जाप ऊर्जा से चक्र भेदन हो रहा होता है उस समय साधक को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे जब चक्र एक्टिवेट होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले चक्र शुद्धिकरण होता है, तो हमारे शरीर की गंदगी बाहर आती है। कभी कभी साधक को असहनीय पीड़ा, विकार, दर्द, अवसाद भी महसूस होता है और अगर ऊर्जा गलत तरीके से ऊपर की ओर उठे या नीचे की ओर चली जाए तो साधक को कई परेशानियां जैसे मानसिक अवसाद, शारीरिक अवसाद, शारीरिक वेदना को भी सहन करना पड़ता है। तभी कहा गया है कि जो गायत्री साधना है किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही करें, क्योंकि ये परम शक्तिशाली साधना है। और कहा गया है जो 1 करोड़ गायत्री जाप कर लेता है देवी देवताओं के द्वारा वो स्वयं पूजित होता है और स्वयं देवी देवता उसके दर्शनों के लिए आते हैं, यानी वो स्वयं देवताओं के समान हो जाता है। गायत्री साधक को शुद्धता का, सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गायत्री का दूसरा स्वरूप एक सावित्री साधना भी है। ये साधना महातंत्रोक्त साधना है। ये साधना गोपनीय ही है। शायद आपने पहली बार ही ये सुना होगा कि गायत्री का एक दूसरा पहलू सावित्री तंत्रोक्त साधना भी है, लेकिन इसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये साधना सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही मिलती है और बड़े बड़े महातंत्र साधक ही इस साधना को अपने किसी योग्य शिष्य को प्रदान करते हैं। वैसे भी इस साधना का कोई भी मंत्र या कोई भी विधि विधान आपको किसी भी किताब में, किसी भी अन्य ग्रंथ में या YouTube पर, गूगल पर या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये केवल गुरु मुख से ही मिलता है और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही मिलता है। इसका हमने भी नाम ही सुना है कि सभी साधनाओं, सभी तंत्र विद्याओं, सभी अनुष्ठानों से ऊपर जो गायत्री महातंत्र साधना यानी सावित्री महातंत्र साधना है, इसे कोई नहीं जानता है, सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही ये मिलती है। स्वयं इस साधना के बल पे विश्वामित्र जी ने दूसरी पृथ्वी की रचना या दूसरे ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ कर दी है। जो गायत्री साधना का 1 करोड़ जप संपन्न कर जाते हैं वही लोग योग्य होते हैं सावित्री साधना के। हालांकि ये हो सकता है
कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आपको शीघ्रता से ये प्राप्त हो जाए, लेकिन ये गोपनीय है, दुर्लभ है, ऐसे मिलना कठिन है। तो ये थी गायत्री साधना से संबंधित जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।